सान वन्दितु सौसिद्धे धुवमचलमणोऽमङ्गतिं पथे ओचामि समयपाहुल विनमो सुधकेवली वणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय सार जी महान ग्रंथाधिराज विराजमान है। हम अपने आत्मा का जो अनंत वैभव है, अनंत संपत्ति है, उसमें से 47 शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। अनंत की तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि अनंत छद्मस्त का विषय नहीं है, अनंत ये केवलियों का विषय। केवल ज्ञान होगा तब तो साक्षात हो जाएगा, बट वो कह रहे हैं ज्ञान मात्र भाव में ये सब उछल रहा है। 47 शक्तियाँ भी उछलते हुए ध्यान में आ जावे तो अनंत भी उछल ही रही है, उसमें कोई बाधा नहीं है। अकार्य कारणत्व शक्ति की कल चर्चा चल रही थी, उसमें ज्ञानी जी कहते हैं शरीर का एक परमाणु आत्मा में नहीं है, आत्मा का कार्य करता नहीं है, और आत्मा शरीर के एक भी परमाणु का कार्य कर नहीं रहा है। अकार्य कारणत्व शक्ति की चर्चा चल रही थी कहाँ पे, तो यहाँ पे ये अनादिकाल से, आज से नहीं, अनादिकाल से आत्मा का किसी ने कार्य नहीं किया या कार्य होने में कारण नहीं हुआ, और आत्मा ने किसी का कार्य नहीं किया। ऐसी सहज ही अनादिकाल से अनंत काल तक चलने वाली ये शक्ति पड़ी हुई है। इस शक्ति का भान आचार्य देव कर लोगे तो कहते 12 अंक का सार आ जावे। 12 अंक का सार क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। और ये अकार्य कारण तो शक्ति भी इसी की बात करते हैं। किसी किसी को ऐसा प्रश्न हो सकता है कि हम चेतन क्यों है, जड़ क्यों नहीं है? तो ज्ञानी जी कहते हैं स्वभाव में प्रश्न मत खड़ा करो। ऐसे ही इस समय में यही पर्याय क्यों हुई, अन्य क्यों नहीं हुई? फिर ज्ञानी जी कहते हैं पर्याय का ऐसा स्वभाव है, उसमें प्रश्न मत खड़ा करो। ऐसे ही द्रव्य गुण पर्याय में अकार्य कारणत्व शक्ति क्यों है, प्रश्न मत खड़ा करो। स्वभाव है। क्या स्वभाव है कि आत्मा को या प्रत्येक द्रव्य में हम आत्मा की मुख्यता से जान रहे हैं, दूसरे का कार्य में कारण नहीं है, और मेरे कार्य में, आत्मा के कार्य में दूसरा मेरा कोई कारण नहीं है, मेरा कार्य होने में। ऐसी सहज शक्ति पड़ी हुई है। और किसी किसी को फिर प्रश्न हो सकता है तो इतने इतने बड़े रोड्स बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े काम चल रहे कंस्ट्रक्शन आदि के, तो ये तो सब मनुष्य ही कर रहा है। तो ज्ञानी जी कहते हैं इतने बड़े बड़े एक्सप्रेसवे आदि ये सब चलते हैं, जैसे अभी ये इंदौर से कहीं इंदापुर कहीं जा रहा है, जो भी साउथ में बड़े बड़े काम चल रहे हैं। तो ज्ञानी जी कहते हैं दूर से देखे तो ऐसा ही लगेगा कि ये मनुष्य ही कर रहा है, मनुष्य ही मशीन आदि चला रहा है, रोड बना रहा है। बट ज्ञानी कह रहे हैं एक एक परमाणु कितना है? आकाश प्रदेश एक जितना है उतना एक परमाणु है, और एक आकाश प्रदेश कितना है? तो एक सुई के नोक के ऊपर असंख्य आकाश प्रदेश है। तो एक परमाणु का भी संचालन मनुष्य नहीं कर रहा है। ये डैम, रोड, जो भी कुछ ब्रिजेस आदि जो कुछ बनना है, बन रहा है और पूर्व में बना है, सब अपने स्वयं का, उनका परिणमन है, जड़ का परिणमन है। आत्मा ने, मनुष्य ने, जीव ने मात्र भाव किए। क्या भाव किए? क्यों मैं ऐसा डैम बना दे, ऐसा रोड बना दे, ऐसा एयरपोर्ट बना दे, ब्रिज बना दे, जो भी कोई बड़े बड़े काम चल रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, ये सिर्फ उसने उतना ही भाव किया है। उस भाव के अलावा उसका कोई भी कार्य नहीं है। और शरीर का जो परिणमन हुआ वो शरीर में, शरीर से स्वयं से हुआ है, वो आत्मा की वजह से नहीं हुआ। और शरीर के परिणमन की वजह से, मशीन की परिणमन की वजह से रोड बना दी। देखो कैसी गजब अवस्था है। सब निश्चय का कथन चलेगा, अपेक्षा समझनी चाहिए। व्यवहार के कथन में कहने में आएगा, क्या कहने में आएगा? ये कॉन्ट्रैक्टर ने ये रोड बनाया, ऐसा कहने में आएगा, बट होता है ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऐसी अकार्य कारणत्व शक्ति का भान करना चाहिए। मात्र शक्ति का भान करके भी काम नहीं होगा, उस जैसी अनंत शक्तियों का जो पुंज है उसका भान करे तो फिर सबका भान हो जाएगा। तो उसका भान करने के लिए एक एक शक्ति की चर्चा चल रही है। उसके बाद में परिणम्य परिणामकत्व शक्ति की हमने चर्चा प्रारंभ की थी। सिर्फ हमने उसकी परिभाषा वहाँ क्या थी वो पढ़ी थी। वो परिभाषा वैसे कठिन है बट सरल रूप में समझना है। एक बार वो परिभाषा पढ़ लेते हैं। 15वीं शक्ति है, ऊपर से 7वीं 8वीं लाइन होगी, 745 पेज पर। और स्व जिनके निमित्त है, ऐसे ज्ञेय आकारों तथा ज्ञान आकारों को ग्रहण करने के और ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणम्य परिणामकत्व शक्ति पर जिनके कारण है, ऐसे ज्ञाकारों को ग्रहण करने के और स्व जिनका कारण है, ऐसे ज्ञानाकारों को ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। वैसे दो शक्तियां यहाँ पे एक में कह दी। दो शक्तियां क्या है, परिणम्य शक्ति कहो या प्रमाण शक्ति कहो चलेगा। प्रमाण किसे कहते हैं, जानने को, ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, इसीलिए कहते हैं ना सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। तो परिणम्य शक्ति कहो प्रमाण शक्ति कहो चलेगा। परिणम्य शक्ति का काम क्या है, तो स्व और पर को जानना, बस इतनी सी बात है परिणम्य शक्ति। और परिणामक शक्ति क्या है, परिणामक शक्ति स्व और पर को जानने में आना, उसे प्रमेयत्व शक्ति भी कह सकते। प्रमेयत्व गुण हमने सामान्य गुणों में चर्चा की होगी कि ये प्रमेयत्व गुण प्रत्येक द्रव्य में है, आत्मा में भी है। आत्मा में प्रमेयत्व गुण है, इसीलिए आत्मा किसी न किसी के ज्ञान का विषय। तो किसके ज्ञान का विषय हो सकता है, स्व के भी ज्ञान का विषय हो सकता है, क्योंकि ज्ञान स्व पर प्रकाशित, स्व को भी जान सकता है ज्ञान। और आत्मा में प्रमेयत्व नाम की शक्ति, इसलिए स्व के ज्ञान में जानने में आ सकता है। एक आत्मा के पास ज्ञान है इसलिए वो जान सकता है, और वो ज्ञान भी कैसा है, स्व और पर दोनों को जान सकता है, मात्र एक को नहीं। आत्मा में ज्ञान कैसा है, स्व और पर दोनों को जानने की योग्यता। और आत्मा में प्रमेयत्व कैसा है, स्व और पर दोनों को जानने में आ सकता है, ऐसा प्रमेयत्व है। अब पर में जड़ को जानने में नहीं आ सकता है, क्योंकि जड़ में जानने की सामर्थ्य नहीं, जड़ में जानने की सामर्थ्य नहीं। कोई कहेगा फिर मोबाइल कंप्यूटर या रोबोट को कैसे पता चल जाता है और कुछ कुछ एक्टिविटी कैसे कर लेता है, वो तो जड़ है। तो ज्ञानी जी कहते हैं उसमें प्रोग्रामिंग की हुई, उसे इंस्ट्रक्शन दिए कि घर की बेल बजेगी और तो उसे क्या करना है, पर्टिकुलर बेल का उसे साउंड प्रोग्राम में डाल दिया है, उस अनुसार वो आके दरवाजा खोल देता है। उसे वो प्रोग्रामिंग की गई, वो कोई स्वयं से कर नहीं रहा है, उसके प्रोग्राम के अनुसार ही काम करेगा। प्रोग्राम में नहीं होगा तो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो जड़ है, क्योंकि उसमें जानने की शक्ति नहीं। तो जानने की शक्ति किसमें है, जीव में। तो जीव में स्व और पर दोनों को जानने की शक्ति है, इसी को प्रमाण शक्ति कहेंगे, परिणम्य शक्ति कहेंगे। और जीव स्व की भी जानने में आ सकता है, जानना अलग और जानने में आना अलग। जानने में आना मतलब मैं किसी के ज्ञान का विषय हो रहा हूं, किसके ज्ञान का, या तो स्व के ज्ञान का या तो पर के ज्ञान का। ऐसी सामर्थ्य जीव में स्वभाव से पड़ी हुई। अब ये सामर्थ्य को समझकर क्या फायदा होगा, तो ज्ञानी जी कहते बहुत से फायदे थे। एक एक शक्ति को समझे तो बहुत फायदे होंगे। डॉक्टर साहब ने भी और स्वामी जी ने भी बहुत खोला हुआ है, वासी भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे फायदा क्या होगा, तो ज्ञानी जी कहते हैं हमारे में स्व को जानने की सामर्थ्य पड़ी हुई है, परिणम्य शक्ति पड़ी हुई है। ऐसा पता चले तो हमें जो अंदर से खेद होता है, कमी महसूस होती है कि साहब हम तो इतने होशियार नहीं हैं, हम अपने आप को नहीं जान सकते हैं,
हमारा आत्मा बहुत सूक्ष्म है, हमारा ज्ञान सूक्ष्म नहीं है, हम अपने आत्मा को नहीं जान सकते। ज्ञानी जी कहते नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हारे में परिणम्य नामक की शक्ति है, इसकी वजह से तुम स्व को भी जान सकते हो। क्या कह रहे, हम क्या कहते हैं सामान्य, स्वयं आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु। कैसे? जो आत्मा ऐसा सोचता है हम ये नहीं कर सकते, हम धर्म नहीं कर सकते, हम ज्ञान नहीं कर सकते, हमको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, हमको मोक्ष नहीं हो सकता है, वो स्वयं शत्रु है, आत्मा ही आत्मा। क्यों? इसी ने स्वयं भ्रम कर लिया है कि मैं बहुत कमजोर हूं। ये कह रहे तू कमजोर है ही नहीं। ये शक्तियां कौन सी है? ये त्रिकाली शक्तियां, ये कोई एक समय की शक्ति नहीं है, ये कोई कभी प्रकट होगी ऐसी नहीं, ये वर्तमान में ऐसी शक्ति परिणम्य परिणामकत्व शक्ति आत्मा में वर्तमान में पड़ी हुई और उसका निर्मल परिणमन चल रहा है। पर्याय में निर्मल परिणमन तो ऐसे अनंत शक्तियों के पुंज का ज्ञान होने से, श्रद्धान होने से होगा, वो तो जुदा बात है। बट वर्तमान में ऐसी त्रिकाली शक्ति, त्रिकाली गुण आत्मा में पड़ा हुआ है। कौन सा? परिणम्य परिणामक शक्ति। हम इसके फायदे क्या देख रहे हैं? क्या फायदा होगा साहब? तो हम कि स्वयं को जान नहीं सकते हैं, ऐसा भ्रम हम दूर कर देना चाहिए। भले ही स्वकाल में जानेंगे, जब जानेंगे तब जानेंगे, बट पहली चौक में नक्की करना पड़ेगा कि मैं अपने स्वयं को जान सकता हूं, मैं अपने स्वयं की प्रतीति कर सकता हूं। बहुत चीजों कहते हैं आत्मा को सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ ये पता नहीं चल सकता। ज्ञानी कहते हैं ऐसे कैसे कह रहा है भैया, तेरे में परिणम्य नाम की शक्ति है और तू जान नहीं सकता है कि तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो स्वामी जी कहते तू निशंकित कैसे होगा, शंका आदि से रहित कैसे हो? तो शंका ही बनी रहेगी, मैं सम्यक दृष्टि हूं क्या नहीं हूं, क्या नहीं हूं। तुम्हें अगर सम्यक दर्शन हुआ है तो ज्ञान में ये जानने में आ सकता है, ज्ञान में ऐसी पावर पड़ी, सामर्थ्य पड़ी। क्या सामर्थ्य पड़ी है? स्व के सम्यक दर्शन को जानने की, स्व के सम्यक ज्ञान को जानने की। आत्मा में जो राग होता है ना, विकार होता है ना, उस विकार को भी ज्ञान जान सकता है। आत्मा में विकार होता है कि नहीं होता? विकार होता है ना, राग द्वेष होता है, हमें पर वस्तु के प्रति राग होता है। तो पर वस्तु के प्रति राग द्वेष या जो भी कुछ विकल्प होते हैं मोह आदि, वो ज्ञान में जानने में आ सकता। ज्ञान को ही पता चलता है मैंने ये अच्छा नहीं किया, मैंने ये क्रोध किया, ये अच्छा नहीं किया, मैंने ये किसको जानने में आया? परिणम्य शक्ति की वजह से स्व के राग को भी आत्मा जान सकता है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। ज्ञेय आकार मुख्यतः से पर की अपेक्षा से कहे जाते हैं कि ये जो ज्ञेय है इसका आकार झलकना, ये हो गया पर का। अभी ज्ञेय आकार दो हो सकते, एक तो पर का ज्ञेय आकार और मेरा स्वयं का ज्ञेय आकार। मैं भी तो ज्ञेय हूं ना, जब जानने में मैं आ रहा हूं तो मैं भी ज्ञेय हूं। तो ये दोनों ज्ञेय आकारों की चर्चा आ गई। ज्ञेय आकार में पर का ज्ञेय मतलब मोबाइल का, और मेरा आत्मा भी ज्ञेय, जानने में आ रहा है, इसलिए ये दोनों हो गए। और ज्ञान आकार में मेरा स्वयं का ज्ञान आकार पर के ज्ञान में जानने में आ रहा और मैं ज्ञान में जानने में आ रहा, ऐसे ये दोनों आ रहे। इसलिए इसका दोनों अपेक्षा से कथन चलता है, स्व पर ज्ञेय आकार और स्व पर ज्ञान आकार। इस अपेक्षा से वो आएगा। अपनी चर्चा क्या चल रही थी कि ये परिणम्य परिणामकत्व शक्ति को समझने से हमें क्या फायदा होगा। तो सबसे पहला फायदा है कि हम स्वयं को जान सकते, स्वयं के सम्यक दर्शन को जान सकते। अभी वर्तमान में हमें निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होगा, हमें त्रिकाली आत्मा का वेदन नहीं होगा, प्रतीति नहीं होगी निश्चय वाले, जो अनाकुल सुख को प्रकट करती है, तो वो भी ज्ञान जान सकता है। इसमें भ्रम नहीं हो सकता। किसी को भ्रम होता है वो उसकी कमजोरी, अंदर में सम्यक दर्शन नहीं हुआ और भ्रम से वो ऐसा मान बैठता है कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया है, वो उसकी गलती। बट यथार्थ रूप में ज्ञान का उपयोग लगावे
तो उसे वो समझ में आ सकता है कि त्रिकाली आत्मा मेरे पकड़ में आया कि नहीं आया, मेरे प्रतीति में आया कि नहीं आया। ये उसे उस परिणम्य शक्ति की वजह से जानने में आ सकता है। समझ में आ रहा है? और जैसे हमने व्यवहार निश्चय नय का कथन पढ़ा था, व्यवहार नय क्या है? प्रतिपादक है। किसका प्रतिपादन करता है? निश्चय नय का। तो निश्चय नय प्रतिपाद्य, प्रतिपादन करने योग्य, और व्यवहार नय क्या है? प्रतिपादक है, उसकी तरफ लेके जाता है। ऐसे ही परिणम्य शक्ति जानने के योग्य है और परिणामक शक्ति जानने में आने के योग्य है। दोनों की चर्चा चल रही, एक ही इसमें दोनों शक्तियां खड़ी कर दी। सामर्थ्य देखो कैसे गजब है। दूसरा, किसी को ऐसा लगता है मैं दूसरे को जान लूंगा तो मेरे में विकार उत्पन्न हो जाएंगे, मलिनता हो जाएगी, तो ज्ञानी जी कहते नहीं, ये तेरी शक्ति है। पर को जानना, स्व के साथ साथ पर को जानना, ये भी तेरी शक्ति पड़ी हुई है, ये तेरा विकार नहीं है। तो ये जान ले तो हमारा वो भ्रम दूर हो जावे कि हम दूसरों को जान लेंगे तो हमें राग उत्पन्न हो जाएगा, द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, विकार हो जाएंगे, मलिनता हो जाएगी। ये भी दूर हो जाना चाहिए। क्यों? जानना मेरा स्वभाव। स्वभाव में विकार होता नहीं है। स्वभाव में विकार होने लग जावे तो सिद्धों को भी विकार होने लग जाए। तो फिर मैं जो मोह राग द्वेष मेरे भ्रम के कारण कर रहा हूं, वो तो उसका उपाय अलग से ढूंढ लेंगे। वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो अलग से चर्चा कर लेंगे। बट परिणम्य शक्ति कहती है पर जानने में आता है, उससे तुझे विकार होता है, ये तेरा भ्रम दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि तेरा वो स्वभाव है। और जो परिणामक शक्ति है वो हमें समझाती है कि दूसरे भी मुझे जान सकते। मैं तो जानने में आता ही हूं, वो तो बात हो ही गई अपनी। इसकी वजह से अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और दूसरे भी मुझे जान सकते, ये ख्याल में आने के बाद में हमारा जो कोई चीज कोई जान नहीं ले, गुप्त रखना चाहते, वो भाव छूट जाएगा। क्योंकि हमें पता रहेगा हम किसी ना किसी के ज्ञान के विषय हो रहे, क्योंकि हम में प्रमेयत्व गुण है और किसी ना किसी दूसरे जीव में प्रमाण गुण है, परिणम्य गुण है, वो हमें जान पा रहा है। तो हम जो पाप के कार्य करना चाहते वो ऑटोमेटिक घट जाएंगे अगर ये समझ में आ जा। जैसे गांधी जी कहते थे ना, तुम ऐसा जीवन जियो, तुम्हारे पाप कैसे घट जाएंगे? तुम ऐसा मानो कि आज मेरा अंतिम दिन है, ये मेरा लास्ट दिन, तो तुम्हारे ऑटोमेटिक पाप कम हो जाएंगे, गलतियां कम हो जाएगी, बुरे काम कम हो जाएंगे। क्यों? अंतिम दिन है साहब, नहीं अभी बुरा काम नहीं करना है। ऐसे ही तुम्हें अगर निरंतर भान में रहे, क्या भान में रहे प्रत्येक जीव को कि परिणामकत्व शक्ति ऐसी मेरे में है जिसकी वजह से मैं किसी न किसी के ज्ञान का विषय बन रहा हूं, ये मुझे भान रहे तो मुझे ये झूठ काम करना है, ये छल का काम करना है, ये चोरी का काम करना है, या कुछ और अन्य काम करना है, बुरे भाव करना है किसी के प्रति, वो ऑटोमेटिक घट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, क्योंकि वो गुप्त नहीं रह पाए। हम क्या करना चाहते? चोरी झूठ करके भी गुप्त रखना चाहते, बट उसे अगर पता चल जाए कि केवली घट घट का जानते, ऑटोमेटिक कम हो जाए। अभी हमें बाहर में भी जो इतने पाप बढ़ गए, कारण क्या है? कारण क्या है? अच्छे समय में एक तो धर्म से दूर हो गए। पहले इतने पाप के काम नहीं थे, 100 साल पहले कह रहा हूँ, मोटा मोटा, भले उनको ज्ञान नहीं हो, बट परंपरा से अपने को ये काम नहीं करना। अभी 10, 20, 40 साल में इतने पाप क्यों बढ़ गए? एक तो धर्म से विमुख हो गए, लौकिक जो भी पढ़ाई हो रही है उसमें भोगवाद बढ़ गया है, हमें पैसा ग्रहण करना, हमें ये करना, हमें बड़ा आदमी बनना है, दूसरे को कैसे लूट सकते और हम कैसे ऊंचे हो सकते हैं, हम बड़े कैसे हो सकते और दूसरा कैसे नीचे हो सकता है, ये सब भाव सिखाए जा रहे हैं। और उसमें फिर वो कितना भी झूठ करना पड़े, चोरी करनी पड़े, मिक्सिंग कुछ भी करना पड़े, वो सब करने को तैयार है। और साथ साथ में उसे ये भी भ्रम होता है, देखो वो झूठ करता है, वो चोरी करता है, उसको कहाँ सजा हो रही है,
तो मुझे भी नहीं होगी, और वो निष्कुल रहता है और मुझे कौन जान रहा है, और जान भी लेवे तो छूट जाता है, ऐसा मान के वो फ्रीली सब पाप करने लग गया है। बड़े जब इससे पता चलेगा मेरे में एक परिणामक शक्ति पड़ी हुई है, परिणामक तो शक्ति पड़ी है, जिसकी वजह से मैं किसी ना किसी के ज्ञान का विषय हो रहा हूं, अपने आप ये कम हो जाता। क्यों? उसे फील होता है कहीं ना कहीं, वो जीव है, वो वेदन करने वाला है, ज्ञान वाला है कि नहीं ये किसी को पता चल जावे तो अच्छा नहीं होगा। तो हमें भी अगर ये भान रहे कि केवली आदि के ज्ञान में हम निरंतर विषय बन रहे हैं, तो अपने आप पाप भाव कम हो जाएंगे। ये हमारे में परिणामक तो शक्ति का ये फायदा हम ले सकते। हमने 2-3 फायदे देखे। एक तो हम स्व को भी जान सकते हैं, तो हम अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। दूसरे को जानने से हमारे में विकार उत्पन्न हो जाएंगे, मलिनता होगी, ये बात भी नहीं, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। तीसरा है, पर हमें जान रहा है, ये समझ में आते ही हमारे पाप आदि घट जाते। और भी बहुत सारे फायदे हैं, डॉक्टर साहब ने विस्तार से चर्चा की है। जैसे हम चींटी आदि को जान सकते हैं, तो चरणान योग का जो जीव हिंसा आदि नहीं करना है, देख के चलना है, उसको मारना नहीं है, ये भी जीव दया हमारे जानने की शक्ति की वजह से पल पा रहे, परिणम्य शक्ति की वजह से। और दूसरा भी हमें जान सकता है, इसलिए वो भी हमें मारेगा नहीं जब हम एक इंद्रिय आदि में होंगे। तो ये परिणामक तो शक्ति भी हमें वो फायदेशीर है। ये भी उन्होंने फिर बाद में उन्होंने वो भी एक अच्छी चर्चा की। देशना लब्धि, गुरु हमें उपदेश देते, तो गुरु हमें जानेंगे नहीं तो उपदेश किसको दे? तो गुरु हमें जानते हैं, ये हमारा शिष्य है, ये निकटवर्ती जीव लगता है, पात्र जीव लगता है, तभी तो वो हमें देशना दे पाते, उपदेश दे पाते हैं। ये ज्ञान की वजह से ही होने में आता है, जानने में हम आ रहे हैं तभी हो पा रहा है। और हमारी जो करण लब्धि में हम स्व आत्मा का ध्यान कर पाते। करण लब्धि क्या है शुद्ध उपयोग में? तो आत्मा का श्रद्धा ज्ञान चारित्र की लीनता होना, श्रद्धा ज्ञान चारित्र के पर्याय की अपने त्रिकाली स्वभाव में लीनता होना शुद्ध उपयोग। लीनता कहो, ध्यान कहो, एकाग्र हो जाना कहो, चलेगा। तो ये जो हो पा रहा है वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमारे पर्याय में वो शक्ति प्रकट हो गई। कौन सी शक्ति? परिणम्य शक्ति प्रकट हो गई, जिसकी वजह से हम अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा को जान पा रहे हैं। और त्रिकाली शुद्ध आत्मा में परिणामकत्व नाम की एक शक्ति है, जिसकी वजह से वो हमें जानने में आ पा रहा है। हमें मतलब पर्याय को, और त्रिकाली मतलब ये दोनों मैं हूं। त्रिकाली शुद्ध आत्मा मेरा ध्रुव अंश है, और उत्पाद वे की ज्ञान की पर्याय मेरा शरीक अंश है। ये दोनों से मेरा पूरा आत्मा बना हुआ है। तो मेरे ज्ञान में अगर ये परिणम्य शक्ति प्राप्त हो जावे, तो मैं मेरे आत्मा को जान लूं। स्व को जानना है परिणम्य शक्ति, और मेरे आत्मा में परिणामकत्व शक्ति है, इसलिए वो मुझे जानने में आ जाए। दोनों शक्तियां मेरे पास पड़ी एक साथ, बस उसका भान करने की बात है। द्रव्य में और गुणों में परिणामकत्व शक्ति का निर्मल परिणमन चल रहा है, और पर्याय में अज्ञानी का गड़बड़ हो रही है। अज्ञानी क्या कर रहा है? वो राग द्वेष की जो पर्याय हो रही है वो चारित्र का विकार, चारित्र गुण का विकार राग द्वेष की पर्याय। और राग द्वेष की पर्याय एक गुण की एक समय की पर्याय है, और वो अज्ञानी अपने आप को उतना ही मान लेते। द्रव्य में और गुणों में राग द्वेष है नहीं, पर्याय में भी सभी पर्याय में राग द्वेष नहीं, मात्र चारित्र के एक समय की पर्याय में राग द्वेष, और वो अपने आप को उतना ही मान बैठता है। इसीलिए क्योंकि उसे परिणामकत्व शक्ति का भान नहीं।
उस शक्ति को धारण करने वाले स्वभाव का भान नहीं है, इसलिए अपने आप को उतना ही मान बैठता है, राग द्वेष की इच्छा और नाश को प्राप्त होता है। और उससे विपरीत ज्ञानी को इसका भान है, इसलिए राग को भी जानते और ज्ञान को भी जानते। वो राग को करते नहीं, राग को ज्ञान कर नहीं सकता। अच्छा, ज्ञान राग को जान सकता है। अच्छी समझना, क्रोध हुआ या लोभ का भाव हुआ, उसे ज्ञान जान सकता है, बट क्रोध के भाव को, लोभ के भाव को ज्ञान कर नहीं सकता। करने लग जावे तो ज्ञान का स्वरूप फिर बिगड़ जाए। ज्ञान का स्वरूप कैसा गजब है, जानने में आ सकता है, करना उसका स्वरूप नहीं। ना स्व के विकार को करना है, ना पर के कार्य को करना है। क्यों नहीं कर सकते? अकार्य कारण तो शक्ति उसमें पड़ी हुई। इसीलिए 20 साल का पुत्र है, स्वामी जी ने उदाहरण लिया है, 20 साल का पुत्र है और उसके शरीर में रोग हो गया। शरीर में रोग हुआ है, इसका ज्ञान को हो गया, परिणम्य शक्ति को हो गया। उसके शरीर के रोग को दूर करूं, ऐसे चारित्र के विकार की इच्छा उत्पन्न हुई। चारित्र में विकार हुआ, इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं उसके रोग को दूर करूं। इस विकार को भी ज्ञान जान रहा है। ज्ञान दो चीज को जान रहा है, पुत्र के शरीर में रोग हुआ और पुत्र के शरीर के रोग को मैं दूर करूं, ऐसी इच्छा का ज्ञान हुआ। बट ज्ञानी जीव कहते हैं, ज्ञानी को ये भान होता है कि मैं पुत्र के शरीर के रोग को दूर नहीं कर सकता हूं और मैं पुत्र के शरीर के रोग की जो इच्छा कर रहा हूं, उस इच्छा का भी मैं करता नहीं, मैं मात्र ज्ञाता। उसी समय और अज्ञानी कोई भान नहीं होता। वो कहता है कैसे नहीं होगा, मैं करके दिखाता हूं। एक भी पूरे विश्व में रोगी नहीं होना चाहिए। कितने रोग, घर घर में रोग घुस गए, कुछ नहीं कर पाते। भले कहने में कहते हमारा 2 दिन में रोग दूर हो गया, 5 दिन में हो गया, इसकी वजह से उसकी वजह से, उपचार के कथन है। कोई किसी के रोग को, किसी को कुछ भी दूर नहीं कर सकता। क्यों? रोग पर द्रव्य में वहां है, उसको जान सकता है, दूर नहीं कर सकता। ये बात नक्की है। आत्मा का ज्ञान करना, ये उसमें सामर्थ्य पड़ा है स्व के ज्ञान का। बस उस स्व के ज्ञान कर लेना ही इस परिणम्य परिणामकत्व शक्ति को जानने का फायदा है। ये अगर नहीं जाने जीव स्व को, तो वो जैसे मैंने थोड़े दिन पहले कहा था ना, तीन जगह स्वामी आई बिना भिकारी, माँ के बिना 3 जगत का स्वामी भिकारी कहा जाता है उपचार से बाहर में। ऐसे ही ये सबको जान ले, 11 अंग को जान ले और अपने त्रिकाली आत्मा को नहीं जान पाए ज्ञान की पर्याय में, परिणम्य शक्ति होते हुए भी, तो निर्धन है, बुरी भाषा में भिखारी है, ऐसा कहने में आ सकता है। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा है परिणम्य परिणामकत्व शक्ति की। अभी इसके बाद में एक महत्वपूर्ण शक्ति आ रही है, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। त्यागोपादान तो शून्यत्व शक्ति क्या कहती है? आत्मा को कुछ भी त्याग करने योग्य नहीं है, त्याग से शून्य, और आत्मा को कुछ भी आदान ग्रहण करने के शून्यत्वपना पड़ा हुआ, मतलब ना कुछ ग्रहण करता है न त्याग करता है। देखिए आप क्या कह रहे हैं, 16वीं शक्ति, जो कम बड़ नहीं होता। कम होना मतलब त्याग करेंगे तो कम होंगे, और बढ़ना मतलब ग्रहण करेंगे तो बढ़ेंगे। तो कम भी नहीं होता है और बढ़ भी नहीं होता है। ऐसे स्वरूप में, त्रिकाली स्वरूप में, स्व मतलब अपना रूप, त्रिकाली मतलब त्रिकाली करते किसी का माथा भनकता होगा, ये त्रिकाली क्या चक्कर है? त्रिकाली कुछ चक्कर नहीं। त्रिकाली मतलब 3 काल में एक जैसा रहता, उसे त्रिकाली कहते। भूतकाल में जैसा था वैसे ही वर्तमान काल में, वैसा भविष्य काल में रहेगा, वो त्रिकाल।
तीन काल को सर्वज्ञ भगवान जानते, वो अलग बात है, वो त्रिकाली अलग है। तीन लोग तीन काल को जानने वाला। यह त्रिकाली का अर्थ जिसका तीन काल में एक जैसा स्वरूप रहता है, वो त्रिकाली। तो ये क्या कह रहे हैं, कम नहीं होता ऐसा त्रिकाली स्वरूप और बड़ नहीं होता ऐसा त्रिकाली स्वरूप। मैं जानबूझ के त्रिकाली स्वरूप कह रहा हूं, पर्याय में भी ये स्वभाव पड़ा हुआ है, बट कब निर्मल प्रणमन होगा तब, अभी उसकी चर्चा करते हैं। कम बड़ नहीं होता ऐसे स्वरूप में नियत तत्व स्वरूप निश्चिततया यथावत रहने रूप त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। देखो कैसा गजब वैभव है, 16वीं शक्ति है। जैसे सोना 16वें ताव में शुद्ध होता है, इसलिए गजब शक्ति है 16वीं शक्ति, जो महत्वपूर्ण शक्ति है। और हम कहते हैं 16 का भोजन है, शुद्ध भोजन है, 16 का भोजन है साहब। अब वो तो लौकिक में 16वां भोजन या 16वें ताव पे शुद्ध का सोना होना तो उपचार का है। ये गजब वाली शक्ति है। ये शक्ति क्या कह रहे हैं, हम अपने आप को बहुत कम मानते हैं। हम लौकिक में पर्याय में, हम पर्याय की दृष्टि पड़ी है। अगर हमारा भान नहीं है त्रिकाली का, त्यागोपादान शक्ति आदि को धारण करने वाले स्वभाव का, हम कम मानते हैं अपने आप को। साहब हमारे पास ये नहीं, वो 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 नहीं, बहुत सारे रोने रोते रहते। मतलब रोना क्या है, हमारे पास मारुति 800 मर्सिडीज नहीं, ये भी रोना ही, कम ही मांगो। मारुति 800 में कौन मांगता है, मर्सिडीज रहेगी तो कोई मांगता है। हमारे पास में 10 तोला ही सोना है, 50 तोला सोना नहीं, कम मानते। बहुत गड़बड़ चल रही है। तो ये जो कमजोरी मानी जा रही है, ये पर्याय में इस त्यागोपादानत्व शक्ति का भान नहीं होने की वजह से हो रही। वो कह रहे हैं तुम्हारे आत्मा में, आत्मा के त्रिकाली स्वरूप में कुछ भी कमी नहीं, और तुम्हारे त्रिकाली आत्मा में कुछ भी बढ़ने वाला नहीं, ना कुछ कम है और ना कुछ बढ़ने वाला है। कम और बढ़ने वाला नहीं मतलब कम करने की जरूरत होती है जब अधिकता होती है। जैसे शरीर में बहुत सारा फैट बढ़ गया, मोटा हो गया बहुत, तो क्या करते हैं, अभी बाहर में ऑपरेशन चालू हो गए, सब उनके फैट निकाल दिए। तो उनका डॉक्टर ने फैट निकालने का ऑपरेशन, फैट क्यों निकाली, फैट की कमी क्यों की, तो सब बहुत मोटा हो गए थे तो फैट को कम कर दिया। तो ये हो गया कम करने का। बोलते आत्मा में ऐसा कोई फैट ही नहीं, आत्मा में कोई ऐसी अधिकता ही नहीं कि जिसको कम किया जाए, निकाल लिया जाए, ऐसी कोई अधिकता नहीं। त्रिकाली आत्मा की पहले बात कर रहा हूं। और दूसरा, ये कम क्यों होगी, बढ़ाने की। आत्मा बड़ा कमजोर है साहब, बहुत, उसका 60 किलो वजन होना चाहिए, 40 ही किलो वजन है। तो इसको ज़्यादा खिलाओ, कुछ विटामिन खिलाओ, कुछ प्रोटीन खिलाओ, तो ये मोटा थोड़ा सा हो जाए तो तंदुरुस्त हो जाएगा। ये तो अभी मनुष्य आदि पर्याय में जो कुछ चलता है वो चलेगा, बट ये ज्ञानी जी कह रहे हैं आत्मा में ऐसा कुछ भी कम नहीं कि जिसे बढ़ाना पड़े, अधिक नहीं इसलिए कम करने की आवश्यकता नहीं, और कम नहीं इसलिए बढ़ाने की आवश्यकता। हम कहते हैं ना, हमें बहुत भाग रहा है जीव, भाग रहा है। कहाँ भाग रहे, बोलते बहुत पैसे बढ़ाने हैं, बहुत संपत्ति बढ़ानी है, हमारा घर बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है, वो कह रहे त्यागोपादान शक्ति देखो, तुम्हारे आत्मा में कुछ भी बढ़ाने की जरूरत नहीं, कुछ भी कम करने की जरूरत। और वही शरीर की दृष्टि हो जाए, पर्याय की दृष्टि हो जाए तो क्या गड़बड़ चल रही। पर्याय की गड़बड़ हो गई तो साहब हमें विटामिन कम हो गया, सी विटामिन कम हो गया, तो अभी उसका उपाय में ये ग्रहण करो, ये विटामिन कम हो गया, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, परेशानी से। ये दवाई लो तो ये विटामिन कम हो जाएगा, ये हुआ तो वो हो जाएगा। ये बाहर में सब परेशानी चल रही। हमारे में सुख की कमी हो गई तो उपाय क्या करना है, डॉक्टर मंजी साहब की भाषा में इसके सभी उपाय झूठे। क्यों, क्योंकि उपाय बाहर में करता है। सुख की कमी हो गई तो उपाय क्या करता है, मित्रों को बढ़ाएगा। कम हो गया तो बढ़ाना पड़ेगा ना, तो बढ़ाने के लिए क्या करता है, दोस्ती बढ़ाएगा,
फिर पैसे बढ़ाएगा, संपत्ति बढ़ाएगा और कुछ ना कुछ करेगा। वो कहता है उससे वो सुखी होने का उपाय कर रहा है, उसका झूठा उपाय है। क्यों? क्योंकि त्रिकाली आत्मा में कुछ भी कमी नहीं, वर्तमान में नहीं। ज्ञान को भान नहीं हो रहा है, ये उसकी भूल। वर्तमान में मेरे में त्यागोपादानत्व नाम शक्ति पड़ी हुई है, वो शक्ति का निर्मल प्रणमन चल रहा है और वो शक्ति के समरूप मेरा त्रिकाली आत्मा भी त्यागोपादानत्व शक्ति से परिपूर्ण है, उसमें कोई भी कमी नहीं, बढ़ नहीं। ये वो भान नहीं कर रहे और भाग रही, पूरी दुनिया भाग रही। और जिनवानी के नजदीक आओ, ये शक्ति पता चल जावे और मेरे में सही में ये शक्ति ऐसा निर्णय हो जाए तो उसका ये सब भागना स्लो हो जाए, तो सब हम पीछे हो जाएंगे। पूरी दुनिया करोड़पति हो जाएगी, अब्जाधीश हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। करोड़पतियों के बाजू में जाके बैठो, उन्होंने इतने करोड़ों का धन ले लिया, रात को नींद नहीं आती, दवाई लेनी पड़ती सोने की। उनके पास इतना खाने पीने की वस्तुएं पड़ी, ऊंची से ऊंची वस्तु खा नहीं पा रहे। क्यों? रोग उत्पन्न हो गए। इतना धन पड़ा है, टेंशन है, क्या करे इस धन का, कहाँ इन्वेस्टमेंट करे, कहाँ निकाले, कहाँ करे। तो तुम्हें उनके पीछे क्यों जाना है? तुम यहां समझो ना, तुम्हारे पास ये सब पड़ा हुआ है। तुम्हारे शक्तियों में कुछ भी त्याग करने योग्य, कुछ भी ग्रहण करने योग्य है ही नहीं, परिपूर्णता। इसलिए कोई कमजोरी नहीं, कोई विशेषता नहीं, और इसका भान नहीं, इसलिए इसको टेंशन आता है, सिर दुखता है। इसको पुण्य भी भोगते नहीं आता, इसकी सब पुण्यवानी से जो गई, फिर भी बैठे बैठे टेंशन लेता है, परेशान रहे। क्यों सिर दुख रहा है इसका? जैनी होके कारण क्या समझ में नहीं आता है। इसकी डायबिटीज क्यों बढ़ रही, इसकी बीपी क्यों बढ़ रही? त्यागोपादान को नहीं समझ। आंधी दौड़ रहा है, बस भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? पूरी दुनिया भाग रही सर। अरे वो पागल है, तू तो मुमुक्षु है ना। तो मुमुक्षु किसे कहते? कल भी कह रहा था मैं, समझता ही नहीं यार, बस कहता है हम मुमुक्षु। स्वामी जी ने कह दिया हम मुमुक्षु। और मुमुक्षु का अर्थ समझता है? मुमुक्षु का अर्थ समझा कब पता चलेगा तुझे? जब तेरे में स्वयं के वैभव की समझ आ जाएगी, संतोष आ जाएगा, स्थिरता आ जाएगी, पर द्रव्य के प्रति एकत्व, भोक्तृत्व, कर्तृत्व, ममत्व भाव से, उपादेय बुद्धि से तू जब झपट्टे लगाना बंद कर देगा। ज्ञानी भी परद्रव्य को भोगते नहीं भोगते ऐसा नहीं, बट उनके भोग को निर्जरा का कारण कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो आसक्ति भाव से नहीं भोगते, उपादेय बुद्धि से नहीं भोगते, उनके पास वो कला आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि उन्हें उनके त्यागोपादानत्व शक्ति का भान हो गया। वो कहाँ पड़ी? बाहर में, मजबूरी में, आत्मा में पड़ी। मात्र एक शक्ति का भान नहीं हुआ, उस अनंत शक्तियों के समरूप ज्ञान मात्र का भान हो गया। और ये इसका भान होते ही निर्मल प्रणमन चालू हो गया, और अभी उससे कुछ भी ग्रहण करने का, कुछ भी त्याग करने का भाव नहीं आता। नहीं तो बाहर में क्या चलता है? साहब हमने इतना परिग्रह का त्याग कर दिया। ज्ञानी कहती तू ग्रहण ही नहीं कर सकता है तो तू परिग्रह का त्याग कैसे करेगा? वो उसमें अहंकार करता है, पहले परिग्रह के ग्रहण करने में अहंकार करता है, और फिर कहता है परिग्रह के त्याग में सब हमने छोड़ दिया। सब काहे के छोड़ा भैया? तुमने ग्रहण कहाँ से किया था? ग्रहण किया कब कहा जाएगा? जब वो आत्मा में आ जावे तो कहा जाता है। तो कपड़े हमने ग्रहण किए थे साहब, हमारे पास 100 जोड़ी कपड़े, तो 100 जोड़ी कपड़े आत्मा में घुस गए थे, आत्मा में आए नहीं, आत्मा के बाहर ही थे, चैतन्य के बाहर ही थे। क्योंकि कपड़े जड़ है, आत्मा चेतन है। सब हमने आभूषणों का भी त्याग कर दिया। हमारे पास 2 किलो सोना का आभूषण थे, हमने सब आभूषणों को छोड़। मैंने कभी कहा होगा, पूना के नजदीक मोशी करके एक जगह है, 10-20-25 किलोमीटर है। और मोशी में कोई व्यक्ति था अन्यमती, उसने 2 किलो के सोने से अपना शर्ट बनाया। इसका कोई भाव होगा, जो भी होगा उसके 1-2 किलो का, और उसका फोटोशूट करके सब तरफ वायरल करता था। गूगल पे देखोगे तो मिल जाएगा एक आध बार। गोल्ड का शर्ट पहना हुआ,
अब वो उसने क्यों ग्रहण किया? उनको अपनी शक्तियों का भान नहीं। वो ग्रहण करके सुखी हो रहा था और उसके उस सोने के उस शर्ट का देख के किसी ने उसको मार दिया। किस गजब है। वो ग्रहण करके त्याग करके चला गया, जहाँ जाना है वहां जाना है, चला गया। हम ये जो ग्रहण करने के, संपत्ति को ग्रहण करने के, परद्रव्य को ग्रहण करने के जो पर्याय में अज्ञान से मिथ्यात्व से भाव कर रहे हैं, वो कह रहे तो किसी को ग्रहण ही नहीं कर सकता है, पर्याय में भी नहीं। अज्ञानी भी वर्तमान में 1 रुपये को ग्रहण नहीं कर रहे। अच्छे समय ना साहब क्या बात कर रहे हैं, ये देखो मेरे तिजोरी में नोटों का बंडल पड़ा हुआ है, 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ये तो ग्रहण किए ना साहब मैंने। ज्ञानी कहते तुमने ग्रहण किए, ऐसा निश्चय से कब कहने में आएगा? कब कहने में आएगा? जब वो अनादिकाल से अनंत काल तक तुम्हारे आत्मा में रहे तो। वो तो 2 साल पहले तुम्हें मिले 10 लाख का बंडल, और 5 साल में उसको कोई चोरी करके चोर लेके जाएगा, या तुम्हारे घर वाले उसको भोग के फूंक देंगे। 10 लाख रुपए फूंक दिए साहब हमने, और तुम यही सिर ठोक के बैठोगे, 1-1 रुपए का तुम टेंशन लेते हो, और वो आके 10,000 रुपए के जूते लेके आ जाते, 20,000 की घड़ी लेके आते, 50,000 का उड़ा के आ जाते, और तुम कुछ नहीं कर पाते। तुम्हारा ये कब कहा जाएगा? जब वो अनंत काल के लिए तुम्हारा रहे तो। 6 खंडाधिपति का भी 6 खंड अनंत काल तक अपना रहता नहीं है। ज्ञानी 6 खंडाधिपति होगा तो वो 6 खंड को ग्रहण करने का भाव नहीं करता है, और अज्ञानी होगा तो घातकी खंड को ग्रहण करने का भाव करता है। 6 खंड होने के बाद भी तो 7वीं नरक चला जाता है। अब जब 6 खंडाधिपतियों के ऐसे हाल है, हमें भी अगर भान नहीं होए हमारे कितने हाल हो जाए। समझना, अच्छे से महत्वपूर्ण बात समझना। कुछ भी अपना नहीं, अपना कोई प्रॉपर्टी, मान लो कोई घर है या कोई प्लॉट है और उसके ऊपर कोई आके कब्जा कर रहा है, हमारा सिर दुखने लगे। अब हमारा उसमें एकत्व पड़ा हुआ, पर हमने वो ग्रहण किया हुआ, हम यहाँ परेशान हो रहे। कोई दुखी होने की क्या आवश्यकता है तुम्हारी? तुम जब यहां से अपने पर्याय को छोड़ोगे, साथ में लेके जाओगे उस घर को, और घर को खाओगे तो तुम्हें लगता कितना है खाने में? 10-20 हजार रुपए में घर का खर्चा चल जाता है तुम्हारा आराम से। अन्न वस्त्र निवारा तो आराम से हो। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? ये कह रहे त्यागोपादान तो शक्ति देखो, ये निश्चय शक्ति है, त्रिकाली शक्ति है। इस शक्ति की वजह से द्रव्य में, गुण में और पर्याय में किसी नए का ग्रहण नहीं होगा, किसी का त्याग नहीं होगा। तीनों में पड़ी हुई, तीनों में। वर्तमान में भले हम कहे साहब 10 साल पहले हमारा कुछ नहीं था और हमने इतना ग्रहण किया ना, तुमने ग्रहण किया ही नहीं, तुमने ग्रहण किया ऐसा निश्चय से कब कहने में आएगा? जब तुम्हारे आत्मा में वो चला जाए अंदर। वो आत्मा में जाता नहीं तो तुम्हें जो लग रहा है हमने घर, गाड़ी, बंगला, जो भी कुछ हो, उसको देख देख के तुम खुश हो रहे हो, तुमने ग्रहण किया ही नहीं है। तुम ग्रहण कर सकते नहीं तो साहब ग्रहण करे कि नहीं करे? तो सदा सुखदास जी ने रत्नकंड की श्रावकाचार्य में बहुत अच्छा लिखा। वो कह रहे गृहस्थ अवस्था में एक जितना आवश्यक परिग्रह उतना तो ग्रहण तुम्हें करना पड़ेगा। ग्रहण करने का तुम्हारा भाव होगा, तुम ग्रहण तो करते ही नहीं, ग्रहण करने का भाव होगा, उस अनुसार तुम्हें रखने का भाव होगा। वो अच्छा ऐसा नहीं, उससे तो बंद जो होना है वो तो होगा ही, बट भूमिका अनुसार तुम्हें वो रखना पड़ेगा। वैसे विकल्प आएंगे और वैसा कार्य होगा, बट श्रद्धा में एक धारा बहेगी, ज्ञान में एक धारा बहेगी। ये मेरा नहीं है, ये मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, और तो त्याग की क्या बात है, ये मेरा है ही नहीं, ऐसा तुम्हारा साथ साथ में चलता रहे तो तुम्हें जो अनंतानुबंधी का बंद हो रहा था वो होगा नहीं, रहते हुए भी नहीं होगा। क्यों? 6 खंड को ग्रहण करते हुए भी 60,000 वर्ष तक चले गए। 60,000 वर्ष कितना काल होता है? हमारे तो 100-120 साल की भी आयु नहीं। अब उससे कितना गुना? 60,000 वर्ष, 600 गुना, 600 या 6,000 गुना 60,000 वर्ष। वो 6 खंड जीतने चले गए थे भरत जी, और फिर भी शैक सम्यक दृष्टि थे। एक समय के लिए भी उनको ऐसा भाव नहीं, एक समय कह रहा हूँ, एक समय के लिए भी उनको ऐसा भाव नहीं आया कि हम 6 खंड
6 खंडाधिपति है और 6 खंड हमने जीत लिए, ऐसा एक समय के लिए भाव में है। प्रकरण क्यों चल रहा है? ग्रहण करते हुए भी नहीं करता है, सेवते हुए भी नहीं सेवता है। ये हमने समय साहब जी में पढ़ा बात। तो कहने की बात है, ऐसी हमारी परिणति कैसे आवे? कैसे देखो परद्रव्य के प्रति ग्रहण और त्याग के भाव, परद्रव्य के साथ में एकत्व आदि का कर्तृत्व का भाव जीव ने स्वयं किया है, उसी तोड़ना पड़ेगा, दूसरा करेगा नहीं। दूसरा चर्चा कर सकता है, उपदेश में आ सकता है, बट करना तो दिमाग से निकालना, दिमाग मतलब यहाँ नहीं, ज्ञान में से, श्रद्धा में से, स्वयं को ही करना। वो नहीं करेंगे तो ये सब सुनने का कोई फायदा नहीं है। तो त्यागोपादान तो शक्ति गजब की है। इसमें और थोड़ी सी चर्चा बची है, क्योंकि स्वामी जी ने विस्तार से इसका लिया है, और कुछ बिंदु होगी तो उसकी चर्चा हम करते हैं। हाँ जी। निचली भूमिका में देखो, ग्रहण व्यवहार से किया है। जो हमने भाव किया था ना इस वस्तु को ग्रहण करने का, अब उस भाव का त्याग करना, यही यथार्थ त्याग है। बट उपचार से ये भाव त्याग का कब कहा जाएगा? जब बाहर में उस वस्तु का भी त्याग हो। तो इसी अपेक्षा से बहिरंग 10 परिग्रह और अंतरंग 14 परिग्रह, इनका त्याग करके मुनिपना आदि ग्रहण किया जाता है। तो इस अपेक्षा से